आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A हटाने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करने का 1 बरस मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल में ज्यादातर कश्मीर के लोगों को बंदिशों का ही सामना करना पड़ा है। पहले 370 और फिर लॉकडाउन की वजह से कश्मीर के लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। सवाल ये उठता है कि इस 1 साल में कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, क्या आवाम को राहत मिली है, और सबसे अहम सवाल ये कि सरकार ने अपने जिन वादों पर यह कदम उठाया था, सरकार के ये वादे कितने पूरे हुए हैं, सरकार अपने वादों पर उसने कितना काम किया है। आज इन्हीं तमाम सवालों को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से आइन की दफा 370 की मनसूखी के फैसले ने सबको चौंका दिया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को मनसूख करने का ऐलान किया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। यूटी बनने के बाद कम से कम 890 मरकजी कवानीन भी जम्मू कश्मीर में नाफिज हो गए। यूनियन टेरिटरी के लोगों तक तरक्की के समरात पहुंचने के लिए हुकूमत अपने मिशन पर कारबंद है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की के लिए काम कर रही है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने अपने रिपोर्ट कार्ड में 3 दर्जन से ज्यादा हुसूलियाबियों का तज़किरा किया है। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तालीम, सेहत, बिजली समेत दीगर शोबों में नुमाया काम किए हैं। नौजवानों को तालीम, तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 25,000 सीटों की गुंजाइश के साथ 50 नए डिग्री कॉलेजेस खोले गए। 1400 इजाफी मेडिकल व पैरामेडिकल सीटों के साथ 7 मेडिकल कॉलेजेस को ऑपरेशनलाइज किया गया। 5 नर्सिंग कॉलेजेस और 1 कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किया गया। स्टेट स्टाफ कमीशन बोर्ड ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया है। कई ओहदों के लिए इश्तिहारात जारी हो चुके हैं। हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ सतहों पर अब तक 10,000 मुलाजमतों का ऐलान किया जा चुका है। लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोमिसाइल कानून को नाफिज किया गया। अहले अफराद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की राह हमवार हो सके। सरहदी इलाकों के लोगों को खुसूसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से 4,76,000 से ज्यादा तलबा ने इस्तेफादा किया है। वहीं 7,42,000 से ज्यादा लोगों को पेंशन की सहूलत फराहम की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूनियन टेरिटरी को खुले में हाजत से पाक बना दिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से तकरीबन 3.5 लाख खानदान मुस्तफीद हुए हैं। हिमायत प्रोग्राम के तहत 14,000 उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई है। जम्मू कश्मीर में सरमाया राग़िब करने के लिए हुकूमत ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी इनेकाद किया और 7 रोड शोज मुनक़िद किए। इस दौरान 13,600 करोड़ रुपए के MOUs पर दस्तखत भी किए गए। हुकूमत ने सनअतों के क़याम के लिए 6,000 एकड़ अराजी की निशानदेही की है और 3 दर्जन से ज्यादा सनअतें कायम करने के लिए जमीन मुंतकिल की है। 370 हटने के बाद, एब्रोगेशन होने के बाद 1 साल के अंदर कम से कम बहुत ज़्यादा ऐसे निर्णय लिए गए जो शायद हमारे हित के लिए, आम जनता के हित के लिए गए। सबसे पहला तो जो डोमिसाइल का इशू था, जो हर बंदे के मन में था कि 370 अगर एब्रोगेट होगा तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमारे हितों का क्या होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसको सेफगार्ड किया, उनके हितों को सेफगार्ड किया। दूसरा बड़ा संदेशा ये गया कि जो हमारे पावर सेक्टर इतने टाइम से कहीं ना कहीं शैम्बल्स में थे, उस पावर सेक्टर को कहीं ना कहीं लाने के लिए LG ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आपने देखा है पिछले दिनों कितना पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है और कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजली और उसको कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे लाने की कोशिश की गई है। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आम शहरी को जो 73rd 74th अमेंडमेंट, जो पुरानी सरकारें पंचायती राज एक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहती थी, उसकी वजह से जो है पंचायती राज एक्ट जो है अपने आप एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद अपने आप वो लागू हो गया है। और अब हर पंच पे, हर ब्लॉक के अंदर जो है डेवलपमेंट के काम जो है पर्कुलेट हो रहे हैं।
दूसरी जानिब चंद सियासी पार्टियों ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और तरक्की के इन दावों को खोखला करार दिया। डेवलपमेंटल हो के जो कह रहे हैं मरकज़ी सरकार कह रही है, कहीं ना कहीं तक हम लोगों को अब ये आश्वासन हुआ था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कहीं ना कहीं कि यहाँ चलो इस चीज़ का हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल दौर गुजरात ले लीजिए, बाकी पूरा हिंदुस्तान में जो हो रही है यहाँ पर भी हो सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कहीं नहीं दिख नहीं रहा है कि जो यहाँ के इन्होंने पुराने ही प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों के थे यहाँ पर, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप ले लीजिए एम्स का जैसे ले लीजिए, जो मेजर चीज़ें हैं, जो PMGS का भी जो बड़े बड़ी स्कीमें यहाँ आती थी, या श्रीनगर स्मार्ट सिटी, अब वो तो ये देखिए ये तो हेड है, ये चेहरा है ये हमारा श्रीनगर, तो स्मार्ट सिटी कहीं भी एक भी प्रोजेक्ट आप देख लीजिए कि कहीं कागज़ों में तो ये बता रहे हैं पैसा इतना आया, पैसा इतना गया, लेकिन विजिबली आप रोड उनका खस्ता हाल देखिए। ये जो एक साल हुआ है, ये एक साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए धोखेबाजी से और झूठ से पुर रहा। एक नई ईंट भी यहाँ पर पिछले एक साल में नहीं लगी। अगर हम तामीर तरक्की के हवाले से बात करें, उन मिनिस्टर्स ने आकर यहाँ पर उन्हीं प्रोग्राम्स, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जो पिछली सरकारों ने ऑलरेडी बनाए थे। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट दस्तयाब न रहने से लोगों खासकर तलबा को दुश्वारियों का सामना है। वहीं सियाहती शोबे से जुड़े अफराद भी मुतासिर हुए। जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता तामीर और तरक्की की सरगर्मियां जोर पकड़ रही थीं, लेकिन कोरोना वायरस की वबा ने इस रफ्तार को सुस्त कर दिया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने यूटी के साथ साथ पूरे मुल्क पर मनफी असर डाला। ताहम मरकजी हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी काम कर रही है और हुकूमत ने कई शोबों के लिए राहती पैकेज का ऐलान भी किया है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के कामों में मजीद तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए